आसिफ जरदारी या महमूद अचकजई, मुल्क का नया सदर कौन बनेगा? इंतखाब आज होगा। सूबाई असम्बलियों, सेनेट और कौमी असम्बली के अराकीन वोट देंगे। वोटर्स के लिए शनाख्ती कार्ड लाना जरूरी। सदर का इलेक्टोरल कॉलेज 696 वोटों पर मुश्तमिल। आसिफ जरदारी हुकूमती इतिहाद के उम्मीदवार। सुन्नी इतिहाद काउंसिल महमूद अचकजई की हिमायत कर रही है। आसिफ अली जरदारी को 400 वोट मिलने की उम्मीद। जरदारी की सदारती इंतखाबात में पोजीशन मुस्तहकम हो गई। बिलावल भुट्टो जरदारी का अरकान पार्लियामेंट के एजाज में शाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। सदर के इंतखाब के हवाले से हिकमत अमली पर गौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इत्तेहादियों के साथ मिलकर एक बार फिर आसिफ अली जरदारी को सदर बनवाएंगे। उधर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई का अरकान पार्लियामेंट के एजाज में शाया। सदर के इंतखाबात में वोट देने की अपील। पंजाब में वालिद के लिए वोट मांगने आया हूँ। हम सब मिलकर पाकिस्तान की खिदमत करेंगे। उम्मीद है नौमंतखब सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क के मसाइल से निकालने के लिए मिलकर चलेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का अरकान पंजाब असम्बली के एजाज में दोहराने से खिताब। बोले, एक सियासी जमात की जहनीत ने मुआशरे में तकसीम पैदा की। हमें बहरानों से निकलना है। मरीम नवाज ने कहा, बिलावल भुट्टो ना भी आते तो हम आसिफ जरदारी को वोट देते। 5 साल ऐवान सदर में आइन शिकनी होती रही। पूरी कौम के सर शर्म से झुक गए। मखसूस कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास। मखसूस नशस्तों पर मुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का एहतजाज। अपोजिशन अरकान के शेम के नारे। उमर अयूब ने कहा, पेशावर हाईकोर्ट ने हलफ उठाने से रोक रखा है। मखसूस नशस्तों पर हल्फ बर्दारी तौहीन अदालत है। बैरिस्टर गौहर ने कहा, अदालती हुक्म में लिखा है स्पीकर हलफ नहीं लेंगे। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने कहा, अगर ये खवातीन और अक़लियती नशस्तें पंजाब से ताल्लुक रखती हैं तो पेशावर हाईकोर्ट के फैसले का इतलाक इन पर नहीं होता। स्पीकर ने रूलिंग दी। मखसूस नशस्तों के हलफ रोकने के अदालत या इलेक्शन कमीशन का हुक्म नहीं मिला। पंजाब असम्बली के इजलास में फिर शोर शराबा। स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। मखसूस नशस्तों पर मुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। 21 खवातीन और 3 अक़लियती अरकान भी ऐवान में शामिल। स्पीकर ने हलफ लिया। अपोजिशन अरकान के एहतजाज नारे लगाए गए। राना आफ्ताब कहते हैं, आज का इजलास गैर जमहूरी और गैर कानूनी था। हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया। स्पीकर ने कहा कि जो फैसला आया वो इलेक्शन कमीशन का हुआ है। केस अभी अदालत में है। सिंध असम्बली की 3 मखसूस नशस्तों को सदारती इलेक्शन में ना गिना जाए। फैसले तक मखसूस नशस्तों के वोट शुमार न किए जाएं। सिंध हाई कोर्ट की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर ऑब्जर्वेशन। इलेक्शन कमीशन, MQM और पीपल्स पार्टी से 28 मार्च को जवाब तलब। लाहौर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पंजाब में मखसूस नशस्तें न मिलने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन समेत दीगर 13 मार्च तक जवाब तलब। सदारती इलेक्शन के लिए सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। कायम मकाम चेयरमैन सेनेट मिर्जा अफरीदी का PTI सेनेटर को आज ऐवान में लाने का हुक्म। उधर एजाज चौधरी को दिल की तकलीफ, PIC में मुआयना कराया गया। एजाज चौधरी का कहना है कि जेल में 10 माह हो चुके। सेनेटर होने की हैसियत से हर इजलास के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने चाहिए। जो मैंडेट 8 फरवरी को मिला उसे पार्लियामान में दुरुस्त तरीके से नजर भी आना चाहिए। जरदारी और शहबाज शरीफ की सूरत में पापा और चाचा की हुकूमत बन गई है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का बड़ा फैसला। निगरान सेटअप का तस्वुर खत्म करने की तजवीज़ पर दोनों जमातों का इत्तफाक। इंतखाबी अमल में निगरान हुकूमत की नाकामी के बाद कानून साजी की तैयारियां। मुजव्वज़ा कानून के तहत मुद्दत पूरी करने वाली हुकूमत का सरबराह नए आम इंतखाबात तक जिम्मेदारियां निभाएगा। काबीना तहलील हो जाएगी। वज़ीर आज़म काम जारी रखेंगे। इलेक्शन अमल को सादा और आसान बनाने के लिए भी सिफारिशात मुरत्तब की जाएंगी। दोनों जमातें मुजव्वज़ा इस्लाहात पर दीगर जमातों को एतमाद में लेंगी। साबिक वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को सेनेट इलेक्शन लड़ाने की तैयारियां। मोहसिन नकवी हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार होंगे। विफाक में अहम जिम्मेदारी मिलने का इम्कान।
राना महमूदुल हसन पीपल्स पार्टी के पंजाब से सेनेटर के उम्मीदवार होंगे। पाकिस्तान के सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करते, सियासी मामलात अंदरूनी हैं, उनमें मुदाखलत नहीं करेंगे। IMF ने बानी PTI के खत पर एलामिया जारी कर दिया। तर्जुमान ईस्टर प्रेस का कहना है IMF को 28 फरवरी को PTI के तर्जुमान की जानिब से खत मिला जो उस प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान के 7 फंड की शमूलियत से मुतालिक था। इदारा जाती मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए इंतखाबी तनाज़ात की शफाफ और पुरअमन हल के लिए हौसला अफजाई करते हैं। उधर IMF पाकिस्तान के साथ नया मीडियम टर्म प्रोग्राम साइन करने पर रजामंद। तर्जुमान IMF का कहना है हुकूमत पाकिस्तान की दरख्वास्त पर मुशावरत करेंगे। मुल्क कर्जों की दलदल में धंस चुका है। विफाक की तनख्वाहें हम उधार से देते हैं। कोई चाय का कप भी पीता है तो वो भी उधार से पीता है। ये उधार की जिंदगी कब तक चलेगी? वक्त आ गया कि हम अब उठ खड़े हों और बड़े बड़े फैसले करें। कड़वे फैसले उनके लिए होंगे जो अशराफिया है उसका फायदा आम आदमी को होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुजफ्फराबाद में तकरीब से खिताब। बोले, हमें दिन रात मेहनत करनी है, जातियात से हटकर पसंद और नापसंद को दफन करना है। आज पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है। पंजाब में सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के तबादले। नूरुल अमीन मेंगल एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महकमा दाखिला पंजाब तैनात। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर नबील आवान चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मुकर्रर। साकिब जफर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर पंजाब तैनात। फवाद हसन रबानी को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब तैनात किया गया। असदुल्ला खान सूबाई सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट। इफ्तिखार अली साहू को सूबाई सेक्रेटरी एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट बनाया गया। शकील अहमद मियां सेक्रेटरी बल्दियात मुकर्रर। यूथ अफेयर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब के सेक्रेटरी तब्दील। मुजाहिर अली अकबर नकवी पर 5 इल्जामात साबित। मुजाहिर अली अकबर में लालच ना होने का नहीं कहा जा सकता। ओहदे की मुद्दत के दौरान मुजाहिर नकवी काबिल रसाई भी थे। जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तफसीली राय सामने आ गई। काउंसिल ने करारदाद दी मुजाहिर नकवी दफ्तरी और जाती उमूर में गैर मुनासिब रहे, जो कंडक्ट के खिलाफ वर्जी है। उनके इक़दामात जाती मुफाद की तरफ माइल कर रहे थे। पेशावर ज़ल्मी ने PSL के प्ले ऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 76 रन से शिकस्त। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम 197 रन के हदफ के ताकुब में 120 रन पर ढेर। पेशावर ज़ल्मी ने पहले खेलते हुए 8 विकेटों पर 196 रन बनाए। कप्तान बाबर आजम 53 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से अकील हुसैन की हैट्रिक। PSL सीजन 9 में आज रवायती हरीफ पंजाब आजमाई करेंगे। कराची किंग्स बका की जंग लड़ने कलंदर्स के खिलाफ मैदान में उतरेगी। लाहौर कलंदर्स प्ले ऑफ दौड़ की बाहर। कलंदर्स शिकस्त दर शिकस्त का बदला लेने के लिए बेताब। कराची का नेशनल स्टेडियम क्रिकेट टीमों की मेजबानी करेगा। और माजी की अदाकारा आसिया बेगम को बिछड़े 11 बरस बीत गए। फनी कैरियर के दौरान 200 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। फिल्म दिल और दुनिया से शोहरत मिली। भरिया मेला, नौकर वोटीदा, रेशमा जवान हो गई, मौला जट, वैशी गुज्जर मशहूर फिल्में 1977 में निगार अवार्ड से नवाजा गया।